Welcome students. We are discussing in accounting function of accounting. I already discussed you in the previous video about bookkeeping, differentiate between the bookkeeping and accounting. Okay, now see what is the meaning, what is the function of accounting. Okay, so function of accounting means कि what are the functions. सबसे first function is maintaining the systematic records. Okay, कि in accounts the primary function of accounting is to maintain the systematic record of financial transaction of business, post them to the ledger and ultimately prepare the trial balance. Okay, कि जो फर्स्ट अकाउंटिंग है मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. तो मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स में व्हाट कम्स कि रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, और बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, पोस्टिंग देम टू अ लेज़र. उनको कहाँ, इट मीन्स कि यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री. सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज, देन इन लेज़र यू हैव टू ओपन वेरियस अकाउंट. मतलब आपको जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग करनी होती है. सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखना पड़ता है. उसके बाद जर्नल में लिखने का तरीका होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ अ पोस्ट देम टू द लेज़र. उसको कहाँ पोस्ट किया था, लेज़र में. और लास्ट में लेज़र में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बनते हैं और अल्टीमेटली प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. और लास्ट में क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है. ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंटिंग में फिर प्रिपेयरिंग. नेक्स्ट स्टेप देखो, मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. देखो सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कि यू हैव प्रिपेयर द, आपने इससे पहले क्या किया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था. क्या बनाया था, यू हैव प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. नाउ आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वट द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये देखो, एक तो बनता है बैलेंस शीट, क्या बनती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सी, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अगर कंपनी के कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है, ही विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या बनाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस. कोई बिजनेसमैन है, सिंगल ओनर है, ही विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बट अगर कोई कंपनी है तो ही विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ही प्रिपेयर द स्टेटमेंट. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेंटेन कि हर एवरी बिजनेसमैन नो, he wants to know that the business he is doing, he is getting profit or loss. So by the profit and loss account he can know about the net profit or a loss. He knows that what is the profit or what is the loss in the business. Okay, कि उसको इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेसमैन को क्या पता लगता है कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. ओके, तो फॉर द बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नोज अबाउट द प्रॉफिट और लॉस. इधर ही विल अर्न द प्रॉफिट और इधर ही विल इनकर द लॉसेज. और बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर आफ्टर मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ही प्रिपेयर द बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट से क्या पता लगता है, इट शोज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. कंपनी की किसी भी बिजनेसमैन की या फिर कंपनी की क्या शो करता हो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. ओके, तो अभी आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में अभी डिस्कस मैं बाद में करूँगा जब आपके पास आएगा. तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है आपका. इट्स बैलेंस शीट से ही क्या पता लगता है. देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट का पता लगता है या फिर लॉस का पता लगता है. बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि वीक हो. ओके, जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट से पता लगता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उस बिजनेस की एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, हाउ मच यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग या फिर फाइनेंशियली वीक हो. ओके, इट शोज द स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ अकाउंट. ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज़ अ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स. ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सेकेंड फंक्शन इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड communicating the financial results. Okay, कि after preparing the balance sheet of profit and loss account, then why you are preparing the balance sheet of profit loss to कि accounting का क्या function है कि जो balance sheet profit and loss account से और जो balance sheet से जो the matter which comes out, इट्स उसको कम्युनिकेट करना, उसको क्या करना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना. ओके, अकाउंटिंग इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस
एसेट्स लाइबिलिटीज़ टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, कि जो भी पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ मीन्स जिनका अकाउंट बिजनेस में क्या होता है, स्टेक होता है, जिनका बिजनेस में क्या होता है, स्टेक, यानी कि बिजनेसमैन, ठीक है, जो उसके गवर्नमेंट, बैंक्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स, इन सब का बिजनेस में क्या होता है, स्टेक मीन्स इंटरेस्ट। तो उनको इन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताना, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्म करना। ओके, तो इंटरेस्टेड पार्टीज। नेक्स्ट इज अ मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि it is a function of accounting that it complies with the legal requirement, the provision of various laws such as Companies Acts, Income Tax Act, Sales Tax requires submission of statement or a return। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्यों की जाती है, बिकॉज देयर आर मेनी लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि कंपनीज लॉज, कंपनीज एक्ट, कि एवरी कंपनी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स इफ़ यू आर पेइंग द टेस्ट, यू आपके प्रॉपर अकाउंट मेंटेन होने चाहिए। एंड ठीक है, तो जो अकाउंटिंग क्या करता है, इट मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट, मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट। मीट्स और लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट के देयर आर मैनी, जैसे कि मैनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बैंक्स हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, उन्होंने क्या, यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स कंपलसरी, आपको कंपलसरी अकाउंट्स बनाने हैं। तो उसके लिए इसीलिए क्या होता है, अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इनकम टैक्स हैज़ टू इम्पोजेज द टैक्सेस। ओके, कंपनीज एक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट को बनाना पड़ता है, और ज़रूरी बनाना पड़ता है। अगर आप नहीं बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तो आपकी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, इट्स मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट, इट्स मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। और अकाउंटिंग क्यों की जाती है, बिकॉज ये इसका फंक्शन है कि अकाउंटिंग मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ बिजनेस विच अनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम। कि अकाउंटिंग की ही बेसिस पे क्या होता है, एसेट्स जो बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट हैं, तो वो लोग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज ऑफिसर्स आर कमिंग एंड गोइंग, बट उनकी जो एसेट्स जो रिकॉर्ड कर रखी हैं वो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, अकाउंटिंग मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ द बिजनेस विच अनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम। गॉट इट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है फंक्शन है असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। ओके, कि अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग द बिजनेस एक्टिविटी। कि अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट, अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर्स, फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है, विच अनेबल द मैनेजमेंट, ठीक है, कंट्रोलिंग एंड coordinating the business activity. It means on the basis of accounting, okay, it help the accounting help the management also, okay, for planning, controlling, coordinating the business activity, because business activities को coordinate करना होता है। तो on the basis of accounting it, ठीक है, it is a function of the accounting। यार्डशिप का मतलब क्या है, इन द केस ऑफ कंपनीज, अगर कोई कंपनी है, द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइजेज, द डायरेक्टर आर एक्सपेक्ट टू एक्ट एज ट्रू ट्रस्टी ऑफ द फंड्स एंड द अकाउंट्स हेल्प टू अचीव द सेम। ओके, कि जो अगर क्या कहते हैं कोई द डायरेक्टर एंड एक्सपेक्ट इन द केस ऑफ कंपनीज, जैसे मैंने कहा ना कि कंपनी, जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज में क्या होते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं जाते हैं। अब कंपनी की एसेट्स कहाँ कहाँ हैं, लाइबिलिटीज़ कहाँ हैं, एसेट्स कहाँ हैं, एसेट्स कौन कौन सी उसकी एसेट्स है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, वो अकाउंटिंग ही बताता है, और अकाउंटिंग ही क्या करता है, उसको उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इट इज़ अ यार्डशिप। इन द केस ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इंटरेस्टेड विद द इन्फोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, द डायरेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रू ट्रस्टी, और एक ट्रस्टी के तौर पर काम करते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रू ट्रस्टी की। ओके, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो द लास्ट फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग हेल्प्स टू determining the profitability of different department of enterprises. It help in fixing the responsibility of each departmental head। कि अकाउंटिंग के ही बेसिस पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। क्या फिक्स की जाती है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर हुज दैट वर्क। ठीक है, पर्टिकुलर वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कौन फिक्स करता है, अकाउंटिंग के बेसिस पे ही वो चीज़ क्या होती है, फिक्स होती है। ओके।